मिशन फॉर लर्नर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव पीटी स्पीकिंग। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको जो आपने उन पे ध्यान देना है। तो वॉच इंग्लिश स्पीकिंग मूवीज़ एंड टेलीविज़न सीरीज़। आप कोई भी इंग्लिश की वेब सीरीज़ देख सकते हो, सब टाइटल ऑन करके देखनी है आपने, जिससे आपकी डेली की जो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग देखोगे ना, तो उसके आपका जो प्रोनाउंसिएशन लेवल है, आपकी ऑरल फ्लुएंसी है, वो भी इंक्रीज होगी। रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश। आपने जब भी रीड अलाउड्स रिपीट्स एंड टेंस की प्रैक्टिस करनी है तो रिकॉर्ड करके देखना है। जैसे रियल पीटी पे, जैसे कोई भी आपने वेबसाइट यूज़ कर रहे हो पीटी प्रेपरेशन के लिए, आपने रिकॉर्ड करनी है, अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करनी है जब आप स्पीकिंग करते हो। इससे आपको आपकी आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको कब कितनी प्रेपरेशन की ज़रूरत है, तो आपको इससे पता चला जाएगा। सिंग सॉन्ग्स इन इंग्लिश। आपने सॉन्ग सुनने हैं, जब कोई किसी भी आपकी प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप इंग्लिश सॉन्ग ही सुनिए। यूज़ अ मिरर। आपने मिरर की यूज़ करनी है, आपने मिरर के सामने इंग्लिश बोलनी है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है इंग्लिश में। आप ऐसे ही जो कुछ भी आपने रीड किया है अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दो, इंग्लिश बोलो। इससे आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा, ग्रामर मिस्टेक्स भी दूर होंगी। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर मिरर के सामने आप इंग्लिश की स्पीकिंग करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। आप किसी के साथ भी इंग्लिश में बोल सकते हो, किसी के साथ में आप इंग्लिश में बैठ के बात कर सकते हो अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स। प्रैक्टिस करो, अपना माउथ पूरा ओपन करो स्पीकिंग के टाइम, तब भी आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। कॉलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, थिंक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए अगर आपने पीटी का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इंग्लिश में सोचोगे उतना ही आप अंडरस्टैंड करोगे इंग्लिश को। क्योंकि जब जब भी आप कोई बुक रीड करते हो, आपको उसकी कोई भी किसी भी तरह की आपको अंडरस्टैंड नहीं होती, तो आप थिंक करते हो ना, इंग्लिश में थिंक करना स्टार्ट कर देते हो, उसका आपके दिमाग में खुद ब खुद ट्रांसलेट चलना शुरू हो जाता है। सो इससे मैं आपको बोलूँगा आप थिंक इन इंग्लिश कीजिए। स्टार्ट रीड डेली न्यूज़पेपर। आप डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर रीड कीजिए। मॉर्निंग टाइम में करना है आपने, इवनिंग टाइम में न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे तो स्टार्ट डेली रीड न्यूज़पेपर डेली बेसिस के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ जो भी आपके पास न्यूज़पेपर है इंग्लिश में हो, उसको डेली के डेली बेसिस के ऊपर मॉर्निंग में रीड करना है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीटी स्पीकिंग सेक्शन के बारे में। अगर आप किसके ऊपर अपने ज़्यादा फोकस करना है तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। रीड अलाउड। स्पीक क्लियरली एंड एट अ नॉर्मल स्पीड। यूज द पंचुएटिंग सच एज कॉमास, सेमीकोलंस एंड पीरियड्स एज अ गाइड फॉर पॉज एंड सेंटेंस फ्रेज। रीड अलाउड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके हमारे जो मार्क्स हैं वो रीडिंग में भी काउंट होते हैं। तो आप अगर आपके रीड अलाउड्स बढ़िया नहीं होते तो आपके रीडिंग में भी मार्क्स चले जाएंगे। तो आप फोकस कीजिए कि आप रीड अलाउड्स बढ़िया हो। जब हमारी स्पीकिंग स्टार्ट होती है ना, पर्सनल इंट्रोडक्शन के बाद हमारा स्पीकिंग सेक्शन जब शुरू होता है, तब हम स्ट्रेस में होते हैं अभी हमारा पेपर कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। आपने उस स्ट्रेस को ओवरकम करना है। तो कैसे करना है, आपने रीड लाउड्स के टाइम पे अपना ध्यान रीड लाउड्स पे देना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप सोचने लगोगे हमारा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं, तो आपकी स्पीकिंग सारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि रीड अलाउड्स में हमारा 30 सेकेंड्स में मिलते हैं प्रेपरेशन के लिए, अगर हम वही टाइम को सोचते रह गए भी हमारा क्या बनेगा क्या नहीं, तो हमारा रीड आउट बढ़िया नहीं होंगे। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं रीड अलाउड में हमें वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्पीक क्लियरली एंड एट अ नॉर्मल स्पीड। हमने क्लियरली स्पीक करना है, कोई भी वर्ड हो उसकी प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली स्पीक करना है एंड एट अ नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड के ऊपर, ना ज़्यादा हमने फास्ट बोलना है और ना ही ज़्यादा हमने स्लो बोलना है। यूज़ द पंचुएटिंग सच एज कॉमास, सेमीकोलंस एंड पीरियड, ये एज अ गाइड फॉर पॉज एंड सेंटेंस स्ट्रेस। अगर कोई भी बीच में कॉमा आता है, कुछ भी ऐसे फुल स्टॉप आता है, तो 1 और 2 सेकंड्स का पॉज लेना है आपने। वो इसलिए लेना है हमें क्योंकि हमारा फ्लो बढ़िया लगे। फ्लो में हम बोलेंगे, जब हम फ्लो में रीड करेंगे, जैसे रीड अलाउड, स्पीक क्लियरली एंड एट अ नॉर्मल स्पीड, हमारा जो
पूरा पूरा वर्ड ना इसको अंडरस्टैंड कराना है हमने कंप्यूटर को, पूरा पूरा वर्ड, ये स्पीक क्लियरली एंड एट अ नॉर्मल स्पीड। पूरा जब आप इसको, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसको वहाँ पे जाके इसकी प्रोनाउंसिएशन सुना कीजिए डेली बेसिस के ऊपर, अगर आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होता। तो आगे हम रिपीट सेंटेंस की बात करते हैं। डो नॉट ट्राई टू कॉपी द स्पीकर्स एक्सेंट। जो स्पीकर्स बोलता है उसका एक्सेंट कॉपी नहीं करना हमने, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। स्पीक नेचुरली एंड एट अ नॉर्मल स्पीड एंड वॉल्यूम। आपने नेचुरली स्पीक करना है एट अ नॉर्मल स्पीड एंड वॉल्यूम। अपनी वॉल्यूम को ज़्यादा हमने बढ़ा नहीं देना और ज़्यादा कम नहीं कर देना। नॉर्मल स्पीड को नॉर्मल रखना है, फ्लो में रहना है, प्रोनाउंसिएशन लेवल ख़राब नहीं होना चाहिए और फ्लुएंसी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो गिव अ सिंगल रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेटिंग योर बेस्ट एबिलिटी। अगर आपका जो आपने रिपीट सेंटेंस एक भी खराब हो जाता है, आप पहले वो बोलते सुनते हो भी, उसने अगर स्पीकर ने ऐसे बोला डू नॉट ट्राई टू कॉपी द स्पीकर एक्सेंट, ऐसे बोला, आपका जब आपने सुना तब आपको माइंड में अंडरस्टैंड हो गया, जब आप बोलने लगे तो आप कुछ और ही बोल दिया आपने, तो आपने जैसे कुछ और बोल दिया, स्पीड एंड वॉल्यूम बोल दिया अकेला, तो आपने दोबारा उसको ये नहीं बोल देना डू नॉट ट्राई टू कॉपी द स्पीकर एक्सेंट, दोबारा ऐसे नहीं बोल सकते, डबल डबल आंसर नहीं देने उसको, सिंगल टाइम आंसर देना है, टू दी पॉइंट आंसर देना है, कुछ खुद से ऐड नहीं करना है, खुद कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है बीच में से। तो डू नॉट ट्राई टू कॉपी द स्पीकर्स एक्सेंट, उसका एक्सेंट कॉपी नहीं करना है, किसी भी फॉरेन का एक्सेंट कॉपी नहीं करना है। स्पीक नेचुरली एंड एट अ नॉर्मल स्पीड एंड वॉल्यूम, अपनी स्पीड को और वॉल्यूम को नॉर्मल रखना है। एल्सो एंड ऑल्सो गिव अ सिंगल रिस्पॉन्स टू डेमोन्स्ट्रेटिंग योर बेस्ट एबिलिटी। डिस्क्राइब इमेज, check the title, the axis, the headings and subheading or the labels. Describe the general content of the image and summarize the most significant points, referring to detail for support when you're describing development, conclusions and implications. Support your response with details from the image. जब आपने डिस्क्राइब इमेज करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं फाल बोल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ध्यान देना है, उसका टाइटल चेक करना है। जो भी उस इमेज में इंग्लिश लिखी है, कुछ भी लिखा है, जो भी आपको टेबल चार्ट आता है, उसको सॉल्व करके आपने बढ़िया से बना के बोलना है। उसका कंटेंट, इमेज का आइडिया, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अपने देने हैं उसको, एंड डिटेल्स देनी है, उसको डिस्क्राइब करना है, डेवलपमेंट करनी है। उसका अगर लाइन ग्राफ है, उसका स्टार्टअप कब हुआ, एंड अप कब हुआ, तो कितने परसेंट जो पिछले सालों में था और आगे सालों में कितना होगा सालों में, तो उसका ध्यान देना है, ईयर्स का ध्यान देना है। तो डिस्क्राइब इमेज करते समय आपने जब टाइटल रीड करना है, उसके बाद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जनरल कंटेंट हो गए, उसको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो गए, रेफरिंग डिटेल्स और स्पॉटिंग व्हेन डिस्क्राइबिंग डेवलपमेंट, कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस। स्पॉट योर रिस्पॉन्स विद डिटेल्स फ्रॉम द इमेज। रीड अ लेक्चर की बात करें तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू द कंटेंट ऑफ द लेक्चर। फॉर दिस take notes by focusing on the keywords, but do not attempt to take notes word for word. Finally, organize the information while retelling the lecture. Include all the key points presented the lecture. जब आपने रिटेल लेक्चर को सुनना है तब आपने फोकस करना है कि आप सभी की पॉइंट्स अपने उठा लें। अगर आप सारे के सारे की पॉइंट्स नहीं उठा पाते तो कुछ तो आपने सुना होगा जो आप उसको अगेन रिटेल कर सको लेक्चर को। रिटल लेक्चर में बहुत ही मार्क्स देता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइए पेपर से पहले। रिटल लेक्चर हमारा बढ़िया हो जाएगा तो ऑब्वियस है, तो हमारी स्पीकिंग बढ़िया होगी। रिटल लेक्चर में आपने नोट्स बनाने हैं, जब उसके सारे की सारे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए नोट्स बनाते समय, जैसे उसने ये बोला, आपने नोट्स ऐसे बनाने हैं। देखो नोट्स जैसे उसने बोला डेवलपमेंट लिख दिया ऐसे, डेवलपमेंट MNT डेवलपमेंट, फिर बाद में ऐसे, तो उसके बाद बोला पे अटेंशन, पे बोल दिया पे अटेंशन अटेंशन ऐसे। आप ऐसे बनाने की कोशिश किया करो रिटेल लेक्चर को। द बेस्ट टेक्निक फॉर रिटेल लेक्चर बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग। रिटेल लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर आप अपने जो नोट्स बनाते हो ऐसे बनाओगे तो आप क्लियरली सारे के सारे की पॉइंट उठा लोगे और इजीली अपना रिटेल लेक्चर कवर कर लोगे इजीली। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चन एंड डिटरमिन द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन योर आंसर रिक्वायर्स।
आप रीडर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं बोलना कि नॉट अंडरस्टैंड, कुछ बोल लो, कुछ लोग कहते हैं अगर आपको नहीं कुछ आता तो बोल दो नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं है, आपने इसकी तैयारी भी करनी है, इसके मार्क्स भी लेने हैं। जो कुछ नए होते हैं उसकी आप तैयारी प्रेपरेशन करके जाओ, आप इजीली इसको भी कर लेते हो। 8 से 9 आते हैं ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसका भी ध्यान रखिए, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए और उसके आंसर दीजिए कंप्यूटर को। तो ये था हमारा पीटी की स्पीकिंग का मॉड्यूल। तो मैं अब आपको बताऊंगा आप घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। घर पे आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक रीड करनी है आपने। तो अब ये टॉपिक हमारा बुक पे ही है। स्टार्ट बाय रीडिंग इजी बुक्स एंड देन एज यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट स्टार्ट रीडिंग मोर डिफिकल्ट बुक्स। प्रैक्टिस रीडिंग out loud several paragraphs each time and you read as will help with the fluency of the English language without the need for you having the think of putting words together in the correct order। आपने सबसे पहले बुक कोई भी डिफ़िकल्ट रीड नहीं करनी है, आपने इजी बुक्स लेनी है जो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपका बुक रीड करने का बेनिफिट नहीं होगा। आपको इजी बुक रीड करनी है, प्रैक्टिस करनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा, आप अंडरस्टैंड करें। बुक्स रीड करने का एक और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है आपकी ग्रामर, वोकेबुलरी, आपने सेंटेंस मेकिंग, ये सारा का सारा क्लियर हो जाता है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बुक रीड करते हो। वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है ये ह्यूमन बीइंग की, बुक रीड करना। बुक रीड करने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें जनरल आइडिया हो जाता है हमने कैसे पेपर में राइटिंग टास्क हमारा बहुत बढ़िया होगा। जिसकी भी ये हैबिट है ना रीडिंग की, बुक रीडिंग की, उसका राइटिंग टास्क तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू लर्न टेंसेस। देखो मैंने बोला था ना टेंसेस विच विल इम्पैक्ट ऑन योर स्पोकन लैंग्वेज। देयर आर मैनी बुक्स विच विल अपील to all ages and to all abilities. Also, try reading magazines and newspaper articles in English. Read with yourself or read with friends who also want to learn to speak English. आपने वो फ्रेंड्स के साथ अपने इंग्लिश में बात करनी है जो इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश सीखना चाहते नहीं, आप उनसे बोलोगे वो आपसे हंसने लग जाएंगे और आपका मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होगा, आपका भी दिल नहीं करेगा इंग्लिश सीखने का। तो ये था हमारा भी हमने कैसे बुक्स रीडिंग करनी है, इसको ये टास्क था भी। बुक्स रीड करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी टेंसेस की। मैगजीन भी रीड, मैगजीन और न्यूज़पेपर आपने डेली बेसिस के ऊपर रीड करना है। तो ये था रिकॉर्ड योर सेल्फ इन इंग्लिश स्पीकिंग, रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश। This may in the beginning feel strange to be speakers speaking out loud, but this is a good way of practicing and then replaying what you have just recorded। जब आप स्टार्टिंग में स्पीकिंग करते हो किसी के भी साथ तो आप अपने आप को स्ट्रेंज फील करते हो। तो आपको किसी के साथ अगर आपको आपका नहीं दिल करता तो अपने किसी के साथ आपको बोलने की इंग्लिश जरूरत नहीं है, आप अपनी स्पीकिंग को रिकॉर्ड कीजिए। आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ये, आप अपनी गलतियों को जब आप सुनोगे ना तब आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। और अब जब आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड योर सेल्फ फॉर बेस्ट स्पीकिंग। यू कैन प्रैक्टिस रीडिंग फ्रॉम बुक्स स्टार्टिंग विद ईजियर बुक्स बिफोर प्रोग्रेसिंग टू हार्डर बुक्स एज यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आप बुक रीड करोगे ना, जब आप बुक को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे ना, तो मैं 100% आपको बोलता हूँ आपकी स्पीकिंग, आपका जो ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, आपके स्पेलिंग्स सब के सब बिल्कुल बढ़िया होंगे पेपर में। 6 ईच वालों को भी मैं बोलूँगा आप भी बुक रीड कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि रिकॉर्ड करने से हमें पता चलेगा हम कहाँ पे गलत बोले और कहाँ पे हम सही बोले, और बुक रीड करने से हमें पता चलेगा हमारे टेंसेस थे, हमारे टेंसेस बढ़िया हो जाएंगे। तो लिसन टू द स्ट्रेस ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स। अगर आप नेटिव स्पीकर्स की, अब मैंने बोला था ना आप इंग्लिश स्पीकिंग के वो वीडियोस देखा करो। बाय लिसनिंग टू हाउ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स टॉक यू विल हेयर हाउ द अल्टर द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन व्हेन दे आर टॉकिंग।
Stress is how we emphasize certain syllables in which word and also a part of sentence structure. The more you listen to conversation, the more you will understand how stress helps a learner understand what is being discussed. जब आप किसी को भी इंग्लिश बोलता हुआ सुनते हो ना, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हो इंग्लिश। क्योंकि अगर आप कोई भी इंग्लिश वेब सीरीज इंग्लिश मूवी देखते हो सब टाइटल ऑन करके, तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होंगे आपके। दूसरी बात ये है, आप मूवीज़ देख के अपना एंटरटेनमेंट भी कर लोगे और इंग्लिश स्पीकिंग भी कर लोगे, इजीली कर लोगे। तो ये हमारे बेसिक्स टिप्स थे आज के, जो इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करें स्पीकिंग की, डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर रीड करना है, रिकॉर्ड करना है, तो इंग्लिश वेब सीरीज़ देखनी है, राइटिंग करनी है इंग्लिश में, रिकॉर्ड सिंग सॉन्ग्स इन इंग्लिश, यूज़ अ मिरर, आपने मिरर के सामने खड़ के इंग्लिश बोलनी है, अपनी इंट्रोडक्शन दो, कुछ भी इंग्लिश में बोलो। प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो अपने माउथ को पूरा का ओपन किया करो, आप इजीली आप वर्ड के प्रोनाउंसिएशन आपके माउथ से बढ़िया निकल सके। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट रीड डेली न्यूज़पेपर। तो तो आज की हमारी वीडियो में मैंने आपको यही सब बताना था। तो आप कैसे इम्प्रूव करें अपनी पीटी की स्पीकिंग सेक्शन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स, बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।